गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रो पर आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संधि एवं संधि विच्छेद। तो पहले तो हम संधि पढ़ेंगे। संधि पढ़ने के बाद जब पूरा संधि हम खत्म कर लेंगे, पूरा संधि को हम खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद को पढ़ेंगे। संधि पढ़ने के बाद संधि विच्छेद को पढ़ेंगे, क्योंकि संधि विच्छेद जब हम करना सीख जाएंगे तो संधि को आसानी तरीके से पकड़ सकते हैं। ये कौन सा संधि है, इसमें प्रथम वर्ड में क्या है और अंतिम वर्ड में क्या है, उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी संधि को हम तोड़ सकते हैं अगर हम संधि विच्छेद करना सीख जाए। तो आज हम पढ़ेंगे संधि। जैसे संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम अपने पहले वीडियो में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में चर्चा किए थे। किसके बारे में चर्चा किए थे? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हम अपने पहले वीडियो में चर्चा किए थे। ये वीडियो नंबर 2 है, ये पार्ट 2 है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्वर संधि। तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। संधि का मतलब क्या होता है? 2 वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे 2 वर्ण होते हैं, 2 वर्णों का मेल से जो उत्पन्न विकार मतलब परिवर्तन होकर जो नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि पहला। और दूसरा क्या होता है? गुण स्वर संधि। और तीसरा जो होता है वृद्धि स्वर संधि। और चौथा जो होता है यड़ स्वर संधि। और 5वां जो होता है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन सबसे अधिक क्वेश्चन जो 70% क्वेश्चन होता है, कहां से पूछता है? स्वर संधि से। स्वर संधि से 70% क्वेश्चन स्वर संधि से पूछता है। उसके बाद जो 30% क्वेश्चन बचता है, 30% क्वेश्चन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इसका 30% भागीदारी होता है एग्जाम में, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से मिलाकर। अब इसमें क्या होता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो इससे सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये 70% होता है, इसी से 70% क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बाकी जो 30% क्वेश्चन होता है, यहां से पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? जब किसी लघु या क्या क्वेश्चन कर रहा है? जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल, सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से होता है तो उत्पन्न विकार, जो उत्पन्न विकार होता है, विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। विकार मतलब परिवर्तन, जो नया शब्द बने, जो नया 2 वर्णों के मेल से जो नया शब्द उत्पन्न होकर बनता है, परिवर्तन होकर, उसे हम विकार कहते हैं, विकार परिवर्तन। तो ये क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। वो क्या होता है? दीर्घ। हमेशा किसी भी कंडीशन में लघु या दीर्घ आपस में जब जुड़ते हैं, लघु या दीर्घ को जब हम आपस में जोड़ते हैं, तो ये क्या होते हैं? हमेशा किसी कंडीशन में वो दीर्घ होता है। क्या होता है? हमेशा दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो सजातीय पद किसे कह जाते हैं? सजातीय पद स्वर 11 होते हैं। स्वरों की संख्या, जो स्वर होते हैं 11 होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होते हैं। तो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे अ, आ, ओ आ, ई, ओ आ, ई, उ ऊ। उसके बाद क्या होता है? री, उसके बाद ए,
ए, उसके बाद ओ, औ, ओ, औ, ओ और औ। तो ये क्या होता है, 11 स्वर होते हैं। कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारे क्या हो गए, 11 जो हो गए स्वर हो गए, स्वर हो गए। तो स्वर संधि जो होता है इसी से होता है, स्वर संधि। स्वर संधि में दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि अगर अ आ का मेल करेंगे तो क्या होगा, किसी कंडीशन में, किसी कंडीशन में, जैसे हम कल पहले अपने वीडियो में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, और ओ प्लस आ। तो किसी भी कंडीशन में क्या होता है, आ होता है। अगर हम आ प्लस अ जोड़े तब भी क्या होता है, ये आ होता है। अगर हम अ प्लस अ जोड़े तब भी ये क्या होता है, आ होता है। अगर हम आ प्लस आ जोड़े तब भी क्या होता है, आ होता है। किसी भी कंडीशन में ये हमेशा दीर्घ होता है। क्या होता है, ये हमेशा दीर्घ होता है। तो हमको क्या करना है, जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय पद, सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से हो तो उत्पन्न विकार, विकार मतलब परिवर्तन होता है, दीर्घ हो जाता है। हमेशा किसी कंडीशन में दीर्घ होता है, किसी भी कंडीशन में दीर्घ होता है। अब सजातीय पद किसे कहते हैं, हम सजातीय पद को लिख लेते हैं। जो सजातीय पद क्या होते हैं, जो सजातीय, सजातीय मतलब क्या होता है, सेम जाति के, जो सेम जाति के हो उसे हम सजातीय पद कहते हैं। तो सेम जाति के इसमें क्या क्या है, हम लिख लेते हैं सेम जाति के। ओ आ, ओ आ, अगर हम इसे आपस में जोड़ेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, आ होगा। किसी भी कंडीशन में आ होगा। तो ये क्या हो गया, सजातीय पद हो गया, ये सजातीय पद हो गया। उसके बाद ई, अगर हम ई को जोड़ेंगे तो किसी भी कंडीशन में क्या होगा, हमेशा दीर्घ होता है। ये क्या हो गया, सजातीय पद, इसे भी हम सजातीय पद कहते हैं। उसके बाद उ, इसे हम जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमेशा उ होता है, मतलब हमेशा दीर्घ होता है। इसे हम क्या कहते हैं, सजातीय पद कहते हैं। ये क्या होता है, सजातीय पद। ये तीनों तीनों क्या हो गया, सजातीय पद। क्या हो गया, ये सजातीय पद। सजातीय सजातीय पद या वर्ड, कुछ भी सजातीय वर्ड। क्योंकि ये भी सेम जाति के हैं। ओ आ सेम जाति के, ई सेम जाति के, उ सेम जाति के, इसे हम क्या कहते हैं, सजातीय पद कहते हैं। ये हमेशा क्या होता है, किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में क्या होता है, हमेशा दीर्घ होता है। क्या होता है, हमेशा दीर्घ होता है। तो अब हम इस पर क्वेश्चन हल करेंगे, इस पर हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन हल करके हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन को हम हल करते हैं। हाँ, तो जैसे 11 स्वर होते हैं तो हम एक उदाहरण देख लेते हैं इसमें। महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। तो महा प्लस आत्मा को हम सही से लिख लेते हैं, महा प्लस आत्मा। तो संधि का नियम क्या होता है, दो वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। जैसे प्रथम पद के अंतिम पद से, प्रथम पद के अंतिम वर्ण से हम स्वर को ले लेते हैं। तो जो प्रथम पद है, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में कौन सा शब्द, प्रथम पद के अंतिम शब्द में कौन सा वर्ण है, इसमें महा। तो इसमें क्या है, आ है, आ, इसमें आ है। आ कैसे है, ये जैसे हा लिखा गया है, तो हा किन शब्दों से मिलकर बना है, आधा म, जैसे हा जो बना है, ह आधा ह प्लस आ मिलके हा बना है। जब इसे हम आपस में जोड़ देते हैं, कौन सा शब्द बनता है, हा बनता है।
जो शब्द बनता है हा बनता है। इसमें क्या है, प्रथम पद के अंतिम पद से हम स्वर को बाहर निकलते हैं और द्वितीय पद के प्रथम पद को हम ले लेते हैं। इसे प्रथम पद को हम ले लेते हैं, तो इसमें क्या है, आ है, आ है। तब यहाँ पे जो शब्द बच रहा है, यहाँ पे शब्द बच रहा है, वो क्या बच रहा है, महा। यहाँ पे क्या बच रहा है, म हलंत के रूप में बचेगा। म जो है, म ह जो है हलन के रूप में बचेगा। म ह क्या है, ह हलन के रूप में बचेगा यहाँ पे। तो जब ह हलन के रूप में बचेगा अब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, आधा तो अमा, आधा तो मा, यहाँ पे तमा बच रहा है। अब इसे हम आपस में जोड़ लेते हैं। ये जो होता है आपस में जुड़ जाता है। आपस में जुड़ने पर क्या होता है, किसी भी कंडीशन में ये दीर्घ होता है। क्या होता है, आ प्लस आ बराबर, किसी भी कंडीशन में ये दीर्घ होता है। जब इसे हम जोड़ेंगे आपस में, ये क्या होगा, आ होगा। ये और हम जोड़ रहे हैं आपस में, ये क्या हो रहा है, आ हो रहा है। तो जो ये आ है क्या है, व्यंजन को जाकर पूरा करेगा। किसे पूरा करेगा, ये जाके ह को पूरा करेगा, क्योंकि ह अधूरा है। किसी भी व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसे व्यंजन, ये जो व्यंजन है ह व्यंजन है, ह हलंत के रूप में है। अभी क्या है, ये अधूरा है, अपने आप में अधूरा है। जब इसमें आ जाकर जुटेगा, जब इसमें आ जाकर जुटेगा तो क्या होगा, हा होगा। ये मंत्रा के रूप में जुटेगा और ये हलंत हट जाएगा तो क्या होगा, जब जुटेगा तो महा, महा प्लस तमा, प्लस तमा, तो क्या आएगा, महात्मा। जो हमारा संधि बना, क्या बना, महात्मा बना। जो हमारा संधि बना ये महात्मा बन गया, महात्मा बन गया। इसी टाइप के एक और उदाहरण को हम देख लेते हैं। इसी टाइप के एक और उदाहरण को हम देख लेते हैं। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, अनंत प्लस अभाव। अनंत प्लस अभाव, अनंत प्लस अभाव, तो क्या है, दो वर्ड के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसमें क्या है, प्रथम पद के, प्रथम शब्द के अंतिम पद से वर्ड, प्रथम पद के अंतिम शब्द से, अंतिम शब्द क्या है, इसमें न है, न है। तो इसमें न किन शब्दों से मिलकर बना है, न, न जो है, न किन शब्दों से मिलकर बना है, तो न, न क्या होता है, आधा न, आधा न प्लस अ बराबर क्या होता है, न होता है, बराबर में न होता है। तो यहां से क्या है, अगर हम न से स्वर को बाहर निकाल लिए, इसमें जैसे ये न है, न दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर दो शब्दों से मिलकर बना है तो हम स्वर, इसमें से स्वर को बाहर ले लेते हैं। तो स्वर को इसमें से हम बाहर ले लिए, अ को बाहर ले लिए, तो यहाँ पे जो शब्द बचा है, यहाँ पे जो शब्द बचेगा वो क्या बचेगा, जो शब्द बचेगा वो क्या बचेगा, अ आधा न और फिर न के नीचे हलन, हलन बचेगा, क्योंकि स्वर को हम बाहर निकालिए, भी हलन के रूप में हो जाएगा। यहाँ पे द्वितीय पद के प्रथम पद को ले लेते हैं हम। प्रथम पद को जब हम नीचे ले लेंगे, प्रथम पद को, तो यहाँ पे जो शब्द बचा है क्या बचेगा, भाव। जो शब्द बचेगा भाव बचेगा। अब इसे हम आपस में जोड़ लेंगे। इसे जब हम आपस में जोड़ेंगे तो अ प्लस अ मिलके क्या होता है, आ होता है। अ प्लस अ मिलके आ होता है। किसी भी कंडीशन में हम क्या करते हैं, दीर्घ होता है। अ प्लस अ मिले तो तब भी दीर्घ होगा, आ प्लस आ मिले तब भी दीर्घ होगा, अ प्लस आ मिले तब भी दीर्घ होगा। किसी भी कंडीशन में ये हमेशा दीर्घ होता है। क्या होता है, हमेशा दीर्घ होता है। तो यहाँ पे जो शब्द बचा, अब क्या बचा, ओ आधा नौ, आधा नौ अनंत, क्योंकि इसमें से हम स्वर को बाहर ले लिए। यहाँ पे जो शब्द बचा क्या बचा, भाव, भाव। तो जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, तो ये क्या होगा, जो आ है स्वर है ये व्यंजन को पूरा करेगा, क्योंकि व्यंजन अपने आप में अभी अधूरा है। ये किसे पूरा करेगा, ये नौ को पूरा करेगा। किसे पूरा करेगा, यह नौ को पूरा करेगा। तो जब नौ को पूरा करेगा तो जो नया शब्द बनेगा, जो उत्पन्न विकार होगा,
जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? अनना भाव। जो शब्द बनेगा क्या बनेगा? अनना भाव। अन्ना भाव। जो हमारा संधि बना क्या बना? अन्ना भाव। अनन प्लस अभाव बराबर अन्ना भाव। जो हमारा संधि बना अन्ना भाव। तो इसे हम क्या, ये स्वर संधि है, ये जो है स्वर संधि है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, तो क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन को हल करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम क्वेश्चन ले लिए मुनि प्लस ईश्वर। मुनि प्लस ईश्वर। मुनि प्लस ईश्वर एक क्वेश्चन ले जाता है, मुनि प्लस ईश्वर। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप में एग्जाम में पूछे जाते हैं। सॉरी, ये छोटी मुनि प्लस ईश्वर। तो मुनि प्लस ईश्वर में क्या होगा? इसमें क्या है? इसमें मुनि नी छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है। इसमें क्या होगा? छोटी की मात्रा है, इसमें क्या होगा? छोटी ई, यानी छोटी ई छुपा हुआ है। जैसे हम ई को लेते हैं, जैसे हम अगर ई लिखते हैं तो ई किन शब्दों से मिलकर बना है? ई किन शब्दों से मिलकर बना है? ई जो है दो शब्दों से मिलकर बना होगा। ई या ई जो है जैसे नी जो है, नी किन शब्दों से मिलकर बना है? नी जो है किन शब्दों से मिलकर बना है? तो नी जो है न और ई, न और छोटी ई से मिलकर क्या बना है? नी बना है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो यहाँ पे क्या है? इसमें से जब हम नी से ये हलंत के रूप में होगा। जब इसमें से नी से हम ई को बाहर ले लिए तो यहाँ पे जो शब्द बचा वो क्या बचा? मुनि। मुंह जो न बचेगा क्या बचेगा? हलंत के रूप में बचेगा। यहाँ पे जो न बचेगा क्या बचेगा? ये हलंत के रूप में, क्योंकि नी जो शब्द है आधा न प्लस ई, न हलंत के रूप में है, आधा न प्लस ई मिलके नी बनता है। तो यहाँ पे क्या है? मुनि। मुनि में से जब हम ई को बाहर निकालिए, स्वर को बाहर निकालिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? व्यंजन। व्यंजन अपने आप में अधूरा होगा। और यहाँ पे जो शब्द होगा बड़ी ई को हम ले लिए। बड़ी ई किन शब्दों से मिलकर बना है? बड़ी ई जो होगा ई प्लस ई। किसी भी कंडीशन में ये क्या होगा? हमेशा दीर्घ होगा। चाहे ई प्लस ई दोनों बड़ी ई भी हो सकता है, किसी भी कंडीशन में हमेशा दीर्घ होता है। तो जब इसमें से हम ई को बड़ी ई को बाहर निकाले, यानी दीर्घ को बाहर ले लिए, अब ये दोनों आपस में जुटेगा। दोनों जब आपस में जुटेगा तो यहाँ पे क्या होगा? बड़ी ई होगा। और यहाँ पे जो शब्द बच रहा है स्वर, यहाँ पे जो शब्द बच रहा है स्वर। अब ये क्या होगा? ये बड़ी ई जो है आगे किसको पूरा करेगा? व्यंजन को पूरा करेगा। क्योंकि व्यंजन क्या है? ये अपने आप में अधूरा है। व्यंजन अपने आप में अधूरा है। ये किसे पूरा करेगा? ये व्यंजन को पूरा करेगा। तो यहाँ पे छोटी की मात्रा थी, छोटी की मात्रा, अब क्या होंगे? ये बड़ी की मात्रा होगी। क्योंकि छोटी की मात्रा यहाँ से हम निकाल लेते, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर हमेशा क्या होता है? दीर्घ होता है। किसी भी कंडीशन में हमेशा ये दीर्घ होता है। तो क्या है? ये मुनि। अब इसमें क्या है? बड़ी ई को पूरा करेगा। ई जब न को पूरा करेगा, व्यंजन अपने आप में अधूरा है, तो व्यंजन को जब पूरा करेगा तो ये क्या होगा? मुनि, क्योंकि बड़े ई के रूप में जुटेगा। मुनि के बाद क्या होगा? अब इसे हम जोड़ लेंगे आपस में, स्वर। तो जो हमारा संधि हुआ क्या हुआ? मुनीश्वर शब्द बना। मुनि प्लस ईश्वर बराबर कौन सा शब्द बना? मुनीश्वर शब्द बना। तो जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि मुनीश्वर शब्द में कौन सी संधि है? मुनीश्वर शब्द में एग्जाम में किस टाइप क्वेश्चन पूछता है?
मुनस्योर शब्द में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? संधि है। मुनस्योर शब्द में कौन सी संधि है? इसे 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। इसे ए बराबर क्या दे देगा? गुण, गुण संधि। ए बराबर दे देगा गुण संधि। बी बराबर जो दे देगा, बी बराबर क्या दे देगा? बी बराबर दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। सी बराबर क्या दे देगा? सी बराबर दे देगा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। और डी बराबर दे देगा अयाधि संधि, अयाधि संधि, अयाधि संधि। क्वेश्चन क्या पूछा है? मुनस्योर शब्द में कौन सी संधि है? मुनस्योर शब्द में कौन सी संधि है? तो मुनस्योर शब्द में कौन सी संधि होगा? जो मुनस्योर शब्द में संधि होगा वो क्या होगा? दीर्घ संधि होगा, जो होगा वो दीर्घ संधि होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? दो वर्णों के मेल से होने वाले उत्पन्न विकार को हम संधि करते हैं। जैसे जब किसी लघु या दीर्घ, जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से हो, तो इसमें क्या हो रहा है? सजातीय वर्ण ई और बड़ी ई क्या है होता है? ये सजातीय वर्ण है। जैसे अ प्लस अ क्या होता है? सजातीय वर्ण होता है। आ प्लस आ ये क्या होता है? सजातीय वर्ण होता है। तो सजातीय वर्ण का पहचान क्या होता है? मतलब वो दीर्घ स्वर संधि है। इसमें क्या होगा? जो हमारा ऑप्शन सही होगा दीर्घ स्वर संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। तो ये दीर्घ स्वर संधि का नियम था, दीर्घ स्वर संधि का नियम था। दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में गुण स्वर संधि पढ़ेंगे, गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? गुण स्वर संधि, उसके बाद वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें हमारे दोस्तों के पास जा सके। जय हिंद, जय भारत।